नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। आज 26 फरवरी है। भारत के वीर क्रांतिकारी पुत्र वीर सावरकर के पुण्यतिथि का वह यादगार दिवस जहां भारत के लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनकी जिंदगी का एक पन्ना हम खोलना चाहेंगे, चूंकि लोगों में यह भ्रांति है कि आखिरकार वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी थी। माफीनामा पे उनका हस्ताक्षर आज उजागर करता है इनकी जिंदगी का वह पन्ना जहां लोग कहते हैं ये बुज़दिली का एक पेज है, जहां उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। कहा जाता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, लेकिन वीर सावरकर ने सर क्यों झुकाया, इसके पीछे बहुत सारा उद्देश्य छुपा होता है। जितने मन उतनी सोच होती है, क्योंकि अपने ही हाथ में 5 उंगली है और पांचों का साइज बराबर नहीं, फिर भी एक मजबूत रूप में हम उसे मुट्ठी बांधते हैं और ताकत पैदा होती है। वीर सावरकर को काल कोठरी की सजा दी गई थी। यह काल कोठरी उन्हें 10 वर्षों तक भोगना पड़ा था, यानी एक दशक। 1911 से लेकर 1921 तक उन्होंने इसकी भुक्तभोगी बने और काल कोठरी में रहकर जिंदगी को भोगा। इसे जिया नहीं कह सकते, जीना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने जितनी प्रताड़नाएं दी वो बहुत ज्यादा था, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उनसे कोल्हू के बैल की तरह उनको जुटाया जाता था। सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें पानी और भोजन दिया जाता था, वो भी सामान्य रूप में। जबकि वीर सावरकर को भूख बर्दाश्त नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान भी किया और वहाँ भूख हड़ताल जारी भी रखी। और वो मन में सोचते रहे कि आखिर हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए, आजाद करने के लिए कौन सा षड्यंत्र किया जाए, कौन सा गूढ़ रहस्य उसमें उजागर किया जाए, ताकि हमारा भारत जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए। सारे लोग अगर जेल के अंदर ही रह जाएं, तो बाहर बचा हुआ कौन रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक लोग वहां डाले जाते रहे हैं। काल कोठरी की सजा उन्हें मिलती थी। ये है सेल्यूलर जेल, जहां क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को अंदर कैद कर दिया जाता था और उनके शक्ति को कम करने के लिए यह सजा उनको दिया जाता था। वहां भी एक बात और थी जो वीर सावरकर को पता नहीं था। उनके अपने ही भाई उसी जेल में कैद थे और वीर सावरकर को पता ही नहीं था। नासिक के जेल के कलेक्टर जैक्सन के षड्यंत्र, मृत्यु के षड्यंत्र रचने के कारण इनको काल कोठरी की सजा दी गई थी। वीर सावरकर ने ये सोचा कि जेल से अगर बाहर हम आ जाएंगे तो एक अच्छा खासा समूह बना करके फिर इन पर धावा बोला जा सकता है। लेकिन अगर वो जेल के अंदर ही सजा भोगते चले जाते तो वो और भी कमजोर होते चले जाते और बहुत सारे वीर योद्धा जो थे क्रांतिकारी, वो फिर उसी जेल में ठूस दिए जाते और उसके बाद उनकी गति क्या होती, क्या हमारे भारत को आजादी मिल पाता। हम ये नहीं कहते कि जो लोग के मन में यह भ्रांति है कि वीर सावरकर ने माफी मांग के गलती की, या कुछ उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि नहीं, वीर सावरकर ने माफी मांगकर बिल्कुल अच्छा काम किया, क्योंकि एक रास्ता तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तभी इंसान मंजिल तक पहुंच सकता है। रास्ता ही ब्लॉक हो तो इंसान मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है। मन में नहीं था कि हम अंग्रेजों से माफी मांगे, हमारे मन में, हमारे खून में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत के खून में ऐसा है ही नहीं कि सर हम झुका दे, वो भी अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों के सामने हमारे भारतवासी कभी न सर झुकाए हैं और आगे आने वाले कल में भी सर नहीं झुकाएंगे। लेकिन यही दुविधा में पड़े थे वीर सावरकर और उन्होंने यही सोचा था कि नहीं, अंदर रहकर काल कोठरी की सजा भोग कर क्या हमें देश की आजादी मिल सकता है। नहीं, अंग्रेजों से लड़ना होगा तो हमारा जो दिमाग है उसको बाहर लाना पड़ेगा और बाहर ला करके और तब एक समूह बना करके और इसमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनके मन में ये विचार था कि हमको अंग्रेजों को बाहर भगाना ही भगाना है, लेकिन अंदर कैद रह करके ये संभव नहीं था। आज तक लोग जो है 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं और यही कहते हैं कि वीर सावरकर अच्छे क्रांतिकारी नहीं थे, वीर सावरकर की सोच अच्छी नहीं थी। जबकि देखा जाए तो ये भी बहुत हद तक उचित था कि उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगकर फिर उसी मंजिल पे आगे बढ़ते गए जहां हमारा भारत देश को आजादी मिली।